हमने पोटा नहीं लाया, हमने पीएसए नहीं लाया, हमने जम्मू कश्मीर की जो आज हालत है इसके पीछे हम जिम्मेदार नहीं हैं। एक वक्त टॉफ़ी और दूध की बात कही थी। आपने फारूक साहब का कौन सा स्टैंड देखा नौजवानों के बारे में, यहाँ की जो जहाँ यहाँ पे जो जुल्म किया जा रहा था? कब आपने फारूक साहब को दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट करते हुए? आज तो उमर साहब कहते हैं कि पीडीपी भाजपा की डी टीम है, कैसे देख? वो उमर साहब तो कुछ भी कह सकते हैं। लोकसभा इंतखाबात की गूंज जहां जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रही है, पीडीपी भी अपनी तरफ कोशिश कर रही है। फिरदौस टाक साहब सीनियर लीडर पीडीपी के, सबसे पहले फिरदौस टाक साहब इस्तकबाल आपका। जानना चाहूँगा, हाल ही दिनों में अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की सीट पर जो है रिस्टूल कर दिया गया, कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये पहली बार इस मुल्क के जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें पहली बार ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे रिगिंग्स तो बहुत बार हुई है और कश्मीर तो इट हैज़ ऑलवेज बीन नोन कि दिल्ली जो चाहता है वही होता है, लेकिन ये पहली बार हुआ है। ये प्री इलेक्शन रिगिंग है। इलेक्शन होने से पहले ही, वोट डालने से पहले ही मरकज़ी सरकार रिगिंग करना चाहती है और ये सवालिया निशान खड़ा कर किया है इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस पे, उनकी ऑटोनोमस करैक्टर पे और इम्पार्शियलिटी पे। जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट इलेक्शन कमीशन को है, होता वही है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है और भारतीय जनता पार्टी वही करती है जो कुछ लोग यहाँ पे बैठ के उनको करवाना चाहते हैं। मैं तो चाहता ये कि जिस तरह से वो हमें वो दिख रहा है कि उनकी चलती है मरकज़ में, वो जम्मू कश्मीर के लिए काम करते हैं, लेकिन वो भी अपने लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये सबक है सभी एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी कि जब आप आवाम के बीच में आवाम की नुमाइंदगी सही मानों में करते हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ होंगी, लेकिन अल्टीमेटली आपके पीछे लोग खड़े होंगे। वही इस वक्त आप साउथ कश्मीर में देख लीजिए, सेंट्रल कश्मीर में देख लीजिए, लोग मैडम महबूबा मुफ्ती के पीछे खड़े हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पीछे खड़े हैं और उसकी वाहिद वजह यही है कि हमारा जो एक स्टैंड है, जो हमारा एक अज़म है, हम हर हरबों के बावजूद भी हम उस अज़म से हटे नहीं हैं। टाक साहब, जहां आपको पता होगा 2019 के बाद सिचुएशन कहां से कहां चली गई, हालात कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से हालात बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि पीडीपी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब पीडीपी के साथ लोग नहीं हैं, क्योंकि 2019 से पहले जो पीडीपी ने काम किया वो यहाँ के कश्मीरी के लोगों के खिलाफ थे। देखिए, आपको भी बेहतर मालूम है और आवाम को भी बेहतर मालूम है, लोग हमसे सिर्फ इसलिए अलग हुए क्योंकि हम एक स्टैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों की जो रियल एस्पायरेशंस हैं उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती ने पीएचडी की तश्कील दी तो वो सिर्फ इसलिए दी कि उनके कॉमन प्लेटफॉर्म बन पाए, जम्मू कश्मीर के आवाम की बात हो। वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनी। आप इंडिया अलायंस का कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए, वहाँ पे मैडम महबूबा मुफ्ती ने क्या बात की? उन्होंने अपनी पार्टी की बात नहीं की, अपनी बात नहीं की, जम्मू कश्मीर की बात की। उसके अलावा भी आपके पास कश्मीर से 3 मेंबर पार्लियामेंट पिछले 5 सालों में रहे, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोल पाए, लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती ने 2 बार पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया, जंतर मंतर में धरना दिया, वो अरेस्ट भी हुई। तो अल्टीमेटली मैं फिर वही कहूँगा कि ये एक सबक है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कि आप कश्मीरी कौम को, कश्मीरी आवाज़ को जितना दबाएंगे उतना वो आवाज़ उभर के सामने आएगी। जितना आपने पीडीपी को टारगेट नहीं किया, आपने उस आवाज़ को टारगेट किया जो आप यहाँ से उभरते हुए देखना नहीं चाहते। आपने पीडीपी की लीडरशिप को टारगेट नहीं किया, आपने टारगेट किया उस अज़म को जिसको पीडीपी लीडरशिप जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी। तो अल्टीमेटली वो फिर उभरी, फिर सामने आई और मुझे लगता है कि उसके अलावा कोई अल्टरनेट जम्मू कश्मीर के पास नहीं है। टाक साहब, अपोजिशन कहती है कि ख़ानदानी राज यहाँ पर चल रहा है। पहले मुफ्ती साहब थे, अब महबूबा मुफ्ती, अब इल्तिजा मुफ्ती है, सियासत कर रही है, यहाँ घर भरती है। आप बताइए, इल्तिजा मुफ्ती ने क्या किया? इल्तिजा मुफ्ती अगर कहीं पे जा रही हैं, क्या वो अपने लिए वोट मांग रही हैं? क्या वो कोई अपनी पब्लिसिटी कर रही हैं? अल्टीमेटली वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर मैं वो बात नहीं कह पाता, आप कर रहे हैं, तो मुझे तो अप्रिशिएट करना चाहिए, आप कर रहे हैं। लेकिन ना मैं आपको बात करने दूँ, ना मैं बात कर पाऊँ, तो ये तो जम्मू कश्मीर की खुशकिस्मती है कि आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास जितना भी लॉट है, ये यंगर लॉट है। मेरे तो ख़ानदान में कोई सियासत कोई सियासत नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप लेके आई, प्लेटफॉर्म दिया, अपॉर्चुनिटी दी। मैं आज अपने आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही
फ्रेश ब्लड, यंग ब्लड पॉलिटिक्स में लाया। आप 1999 या 2000 से पहले देख लीजिए जम्मू कश्मीर में सियासत कौन कर रहा था, किस नौजवान को मौका मिल रहा था। हमारे पास 30 साल के, 29 साल के, 28 साल के भी एमएलए बने। मैं सबसे यंगेस्ट एमएलसी बना, अपर हाउस में बना, तो मुझे तो खानदानी राज नहीं था। तो अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में एक और नौजवान फेस जो है, यंग फेस सामने आकर लोगों की खिदमत कर रहा है, तो इसमें खानदानी सिस्टम कहाँ से आ गया। अपोजिशन अभी भी रैलियों में लोगों को याद दिलाती है कि महबूबा मुफ्ती ने एक वक्त टॉफ़ी और दूध की बात कही थी, तो लोग उससे काफ़ी खौफज़दा है। आप लोग हमने पोटा नहीं लाया, हमने पीएसए नहीं लाया, हमने जम्मू कश्मीर की जो आज हालत है इसके पीछे हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिस चीज़ के बारे में बार बार बात की जा रही है उसको हम बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, बार बार हमारी एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग जानते हैं, लोग इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि जो ये बातें कर रहे हैं वो कौन है और हम कौन हैं। डॉक्टर साहब, पीएचडी एक वक्त थी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के खिलाफ दो लड़ाइयाँ क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने तो कोशिश यही की थी कि यूनिटी रखी जाए, इकट्ठे चला जाए। मैडम महबूबा मुफ्ती जब पीएचडी थी, जब पीएचडी का हिस्सा थी, तो उस वक्त भी मैडम महबूबा मुफ्ती तो अकेली बार उठा रही थी। आपने पीएचडी का, आपने फारूक साहब का कौन सा स्टैंड देखा नौजवानों के बारे में, यहाँ की जहाँ यहाँ पे जो जुल्म किया जा रहा था, कब आपने फारूक साहब को दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट करते हुए देखा? तो पीएचडी का बार भी मैडम महबूबा मुफ्ती अकेले उठा रही थी। आज वो अगर पीएचडी नहीं है आपके हिसाब से, तब भी मैडम महबूबा मुफ्ती ही बात कर रही है। तो ऐसा नहीं है, हमने कोशिश तब भी की थी, आज भी हमारी कोशिश यही है कि यूनिटी रहे। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है वो ये है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप यूनिटी डिस्प्ले करने में फेल हुई है, लेकिन आज लोग जो है अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से, पार्टी की एफिलिएशन से उठकर मैडम महबूबा मुफ्ती के पीछे खड़ी है। ये यूनिटी की सबसे बड़ी मिसाल है। आज तो उमर साहब कहते हैं कि पीडीपी भाजपा की डी टीम है, कैसे देख? वो उमर साहब तो कुछ भी कह सकते हैं, मुझे उस पर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है।